कुदरतुल्लाह शहाब साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी शहाबनामा में अपने दुरूद शरीफ के सफ़र के आगाज़ के बारे में अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं। जब वो चमकौर साहब में मुकीम थे, वहाँ एक मशहूर हिंदू पुरोहित रहता था जो कि अजान की आवाज़ पर खाली टीन बजाना शुरू कर देता था ताकि अजान के बोल किसी को भी सुनाई न दें, और दुरूद शरीफ सुनकर वो दोनों कानों में उंगलियां डाल देता था। रोज़ सुबह उठकर 3 से 4 बजे निहायत बाकायदगी से ज़ोर ज़ोर से हरिओम राम राम मस्त जपता हुआ लेट जाता था। वहाँ जाकर नहाता और अपनी फिर पूजा पाठ में मसरूफ़ हो जाता। शहाब साहब को उन दिनों वर्निकुलर फन, जो कि मेट्रिकुलेशन से 2 साल पहले होता है, उसके लिए अपने इम्तिहान के सेंटर पहुँचने के लिए 11 मील पैदल सफ़र करना था। सख्त सर्दियों के दिनों का ये वाक़या है, जब सुबह 4 बजे घुप अंधेरे और सख्त धुंध में आप इम्तिहान देने के लिए रवाना हुए। दिल में खौफ भी था। अतराफ के दरख्तों, जानवरों और डाकुओं के गिरोह का मकसूदन पादा नाम का वो पुरोहित उस रोज़ मामूल के मुताबिक और सख्त ठंड में नहर के किनारे पहुंचा और पत्थर के सिर पर बैठकर ठंडा यख पानी सर पर डाल डाल कर छपाछप नहाने लगा। आप लिखते हैं कि एक 60-70 के दुबले पतले से मनहनी से बरहमन की ये शान मर्दानगी देखकर मेरे दिल में इस्लाम की रगे हमियत भी जागी, और उसके राम राम के जवाब में आपने दुरूद पाक जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस पुरोहित ने जल्दी से कानों में उंगलियां डाल ली। जब ये विर्द करते तो वो कानों में उंगलियां डाली रखता, और जब ये विर्द ना करते तो वो कानों से उंगलियां बाहर निकाल देता। ऐसा कुछ देर तो जारी रहा, लेकिन चूंकि शहाब साहब को इम्तिहान गाह जाना था, इसलिए दुरूद शरीफ का आवाज़ बुलंद विर्द करते करते 3-3:15 के घंटे के बाद इम्तिहान हॉल में पहुंचे। हालांकि सख्त ठंड थी, लेकिन दुरूद पाक के विर्द की बरकत से उनको महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ हो। पर्चा मुकम्मल करके वापसी पे भी दुरूद शरीफ का विर्द करते करते घर लौटे। बाकी 8 दिन की उनका यही मामूल रहा। आप लिखते हैं कि जब नतीजा आया तो वर्निकुलर फाइनल का वजीफा तो इनको सिर्फ 2 साल के लिए मिला, लेकिन दुरूद शरीफ का वजीफा उनके नाम था। आप लिखते हैं कि दुरूद शरीफ की ये ऐसी नेमत आपको नसीब हुई कि जिसमें ना मुराकबे की शिद्दत थी, ना मुजाहिदे की हिद्दत थी, ना तर्क हैवानात, ना तर्क लज्जत, ना तकलील ताम, ना तकलील कलाम, ना रज्जत का डर, ना वसाविस की फिक्र, ना खतरों का खौफ। दुरूद शरीफ जिसने इनके वजूद के सारे उफ़क़ों को कौसे कज़ाह की लतीफ़ रिदाओं में लपेट लिया। दिल शाद, रूह आबाद, और सबसे बढ़ के दुरूद शरीफ की बरकत से पर्दा ख़याल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात मुबारका के साथ कुर्ब का एहसास जारी सारी रहता था। 2 बरस बाद आपने मेट्रिकुलेशन का इम्तिहान भी बिल्कुल इसी तरह रोपड़ा और चमकौर साहब के दरमियान रोज़ाना बाप्यादा आते जाते और दुरूद शरीफ का विर्द करते करते पास कर लिया। आप लिखते हैं कि अगरचा हज़ारों अफराद हज़ारों मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों, इन सब पर फर्दन बैक आन साहिब दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का मुनअकिस हो जाना कोई अजीब बात है और ना कोई मुश्किल अमर है। चिराग अगर छोटा हो तो उसकी रोशनी फैलाने के लिए उसे एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में पहुंचाने की ज़रूरत होती है, लेकिन सूरज की शुआएं हर जगह बैक वक्त यकसा तौर पर बाआसानी पहुंचती रहती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि रुख सूरज की जानिब हो। मॉडर्न इस्लाम में ये सारी बात फ्रीक्वेंसी का मामला है। अगर इंसान सही वेवलेंथ के साथ ट्यून इन हो जाए, यानी कि हम आहंग हो जाए, तो किसी का दिल तारघर में इस्तेमाल होने वाली मोर्स की बन जाता है, किसी का दिल बड़ी ताकत वाला शॉर्ट व्यू रेडियो सेट बन जाता है, किसी का दिल टेलीविजन और किसी का दिल रंगीन टेलीविजन बन जाता है। वेवलेंथ्स की हम आहंगी आमाल और इताअत से होती है, और ट्रांसमीटर के साथ सही मरकज का कनेक्शन सिर्फ दुरूद शरीफ के जरिए कायम होता है। साथियों, पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज मुसन्निफ मुमताज़ मुफ्ती साहब, जिनकी किताब अलग नगरी बहुत मशहूर है, और ये किताब आपने कुदरतुल्लाह शहाब साहब के लिए लिखी थी। इस किताब के आखिरी सफ़ात पर उन्होंने कुछ खुतूत शाया किए हैं, जिनमें से एक ख़त हम यहाँ पर अपनी वीडियो में शाया कर रहे हैं। ये ख़त उन्होंने दुरूद शरीफ के बारे में लिखा था। इसमें उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ने के 2 तरीके बताए हैं।
एक में वो बयान करते हैं कि फ़नी एतबार से दुरूद शरीफ जारी होने के कई तरीके हैं। एक आम और सीधा साधा रास्ता तो ये है कि हर वक्त चलते फिरते काम करते बेकार बैठे बावुजू बिला वजू जब ख्याल आए कोई सा भी दुरूद जो याद हो मुसलसल पढ़ता रहे। दवाम के साथ साथ कसरत भी लाजिम है। दूसरा तरीका जो उन्होंने बयान फरमाया है वो काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत पुरअसर है। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे दिया गया वो तरीका हम लोगों ने वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसी मोहब्बत और अकीदत दुरूद पाक से अता फरमाए और हमारी नस्लों में भी बचपन से ये ज़ौक़ पैदा फरमाए। रब ताला कुदरतुल्लाह शहाब साहब की दर्जात बहुत बुलंद फरमाए और ऐसी बुजुर्ग हस्तियों से सबको फैज़याब रखे। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, दुरूद पाक विर्द करते जाइए, दुरूद पाक विर्द करवाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए और दुरूद पाक के प्लेटफॉर्म पर उम्मत को इकट्ठा करने में हमारी मदद फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैरा।